सत्संग, बट हर बार कोई ना कोई न्यू संगत होती है, उसके लिए हम लोग सत्संग शेयर करते हैं। और गुरुजी की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी सबको कह के भी गए थे हम सबको कि संगत जोड़ो, नई संगत जोड़ो। जब गुरुजी थे तो बोलते थे नई संगत जोड़ो। तो इसमें हमारा बहुत सारे पर्पस सॉल्व हो जाते हैं ऑनलाइन सत्संग में कि सब लोग अटेंड भी कर सकते हैं जो लोग नहीं जा सकते फिज़िकली। और हर बार नई न कोई संगत तो ज़रूर होती है, तो संगत भी जुड़ जाती है। तो नया ये ज़ूम सत्संग रांची संगत को बहुत-बहुत मुबारक हो। अब मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं गुरुजी से 2001 में मिली थी और मैं भी गुरुजी से कुछ माँगने गई थी। इनिशियली हमेशा ज़्यादातर 99% हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको कुछ ना कुछ चाहिए गुरुजी से, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मेरी बेटी को भी व्हाइट पैचेस थे, तो मैं गुरुजी के पास गई थी क्योंकि मुझे कोई स्पिरिचुअल हीलर चाहिए था। तो मैं स्पिरिचुअल हीलर समझ के गई थी गुरुजी के पास कि ये ठीक कर सकते हैं। और देखिए संगत जी, जब मैं गई फर्स्ट टाइम और मैंने जैसे ही माथा टेका, तो गुरुजी ने कहा स मत लंगर खाने के बाद आज्ञा लेने के लिए जब मैंने माथा टेका, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे आएँगी। मैंने कहा गुरुजी मैं थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा जा वहाँ चली जा, फिर यहाँ क्या करने आई है? तो तब तो मैं नहीं समझी थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी कहते थे एक को मानो, जहाँ भी मानो, एक को मानो। ये नहीं कि एक दिन यहाँ चले गए, एक दिन वहाँ चले गए, अरदास करने के मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक ही गुरु, हमारे गुरु तो महाशिव हैं, सब कुछ देने में समर्थ हैं। मुझे गुरुजी ने 3 बार न्यू लाइफ दी है और 2 बारी तो मुझे नया नाम दिया है गुरुजी ने। एक बारी मीरा का हाथ दिया था और एक बार 2006 में जाते-जाते मुझे नया नाम दिया गौरी। क्योंकि मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरुजी को पता था कि मेरी लाइफ 60 इयर्स के बाद नहीं है, मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है। और ये मुझे भी पता था कि मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि मेरी 60 इयर्स के बाद लाइफ नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा मैं तेरा नाम चेंज कर देता हूँ। गुरुजी ने कहा तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरी लाइफ खत्म हो रही है। और मैंने टेवा इसलिए दिखाया कि मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरी लाइफ 60 के बाद नहीं है। बट वो इंसान भूल जाता है, मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है जब से मैं पैदा हुई, जब से मेरा हॉरोस्कोप बना है। वो इंसान बड़ी जल्दी भूल जाता है, तो मैंने कहीं दिखाया नहीं। इसीलिए गुरुजी मेरा बार-बार नाम चेंज कर रहे थे। गुरुजी हमारी हमेशा हेल्प करते हैं। जो गुरुजी कहते हैं अगर वो हम मान लें, तो हमारा कल्याण है। इसीलिए हमको गुरुजी बार-बार कहते थे ना, देखिए मेरे मुझे किसी ने गुरुजी के सामने ही सरेंडर कर दिया, हो सकता है उनकी पास्ट लाइफ भक्ति होगी। मुझे तो फर्स्ट डे इतनी समझ भी नहीं थी कि गुरुओं के सामने कभी मुँह खोलना नहीं चाहिए। वो जो बोले बोलो हाँ जी, वो दिन में रात बोले तो हाँ जी, रात में दिन बोले तो हाँ जी। लेकिन मेरे घर में बहुत साधु संत आते थे और हम लोग उनसे बहुत बातें करते थे। तो इसलिए शायद मैं गुरुजी के सामने चुप नहीं रह पाई। मैंने फर्स्ट डे उनको जवाब दे दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट गुरुजी की धीरे-धीरे सबको ट्रेन करते हैं। गुरुजी खुद ही के पास जब आप माथा टेक लेते हो, आप गुरुजी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, फिर गुरुजी आपको धीरे-धीरे ट्रेन कर देते हैं। कल ही मैं एक सत्संग सुन रही थी अ, रघुवीर अंकल जी का, और उन्होंने एक सत्संग में कहा था कि वो गुरुजी के लिए हार लेके गए थे, माला लेके गए थे गुरुजी को पहनाने के लिए, चंडीगढ़ में जब थी। चंडीगढ़ या शायद जालंधर में थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको पहले माला पहनानी चाहिए थी गुरुजी को, फिर गुरुजी को मत्था टेकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक हाथ में माला ली और गुरुजी को मत्था टेका और वो माला नीचे टच कर गई ज़मीन पे। तो जब वो माला पहनाने लगे, तो गुरुजी ने उनको हाथ से रोक दिया और गुरुजी ने फिर उनको खुद कहा कि गुरुओं को कुछ भी अर्पण करते हैं, तो ज़मीन को नहीं लगना चाहिए। तो गुरुजी ने उनको बहुत प्यार से सब सिखा दिया और वो हम मैंने भी बहुत बड़ी बात सीखी कि कोई भी चीज़ नीचे गिर जाती, कभी-कभी मेरे से थाली का कपड़ा भी गिर जाता है। हम इमीडिएटली उसको वॉश करते हैं, फिर सुखा देते हैं, वो कपड़ा नहीं यूज़ करते। तो कोई भी चीज़ ज़मीन पे लग जाए, वो गुरुजी को नहीं अर्पण करनी चाहिए। तो ऐसे गुरुजी सबको ट्रेन करते थे। मुझे भी गुरुजी ने 2001 से ट्रेन करना शुरू किया और अभी तक मैं पुरानी संगत से मैं खुद भी सीख रही हूँ। लेकिन गुरुजी भगवान हैं, वो सब कुछ आपको देते हैं, चाहे आप सीखो या ना सीखो। जैसे हम अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं।
तो आपका जो भी काम है, आज या कल वो हो ही जाएगा। 2007 में गुरुजी ने जाने से पहले मुझे 14 अप्रैल को एक दिन कहा, जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है, एम्पायर स्टेट पे उन्होंने एम्पायर स्टेट के एंट्रेंस की तरफ बस अपनी फिंगर पॉइंट आउट करके मुझे कहा था, जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है, उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। क्योंकि गुरुजी को पता था गुरुजी जा रहे हैं, और देखिए संगत जी, 2007 तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी, और गुरुजी के जाने के बाद 2009 में वो अपने आप ठीक होना शुरू हो गई। उसको व्हाइट पैचेस थे और 90% पैचेस उसके ठीक हो गए 1 साल के अंदर, 2010 तक। तो आपका काम कब होगा ये गुरुजी डिसाइड करते हैं, लेकिन ये 100% है कि हो जाएगा। कैसा भी हो आदमी, कोई बीमार है उसको भी गुरुजी ठीक कर देते हैं। और आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि गुरुजी भगवान है, उनको सब कुछ पता है। जो भी होगा अच्छा होगा, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और यही रीज़न है कि देखो गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। हम आज तक गुरुजी से कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे दिल में भी एक उम्मीद थी कि हाँ, यहाँ नहीं ठीक हो सकती तो वो कहीं नहीं ठीक हो सकती। तो हम जाते रहते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। और यही एक जो गुरुजी कहते थे, सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो। आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ह्यूमन लाइफ थ्योरी ऑफ कर्मा पे बेस्ड है। तो आपका अगर काम होने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। गुरुजी हैं, सब देख रहे हैं। हमारे हाथ में जो गुरुजी ने दिया है कि गुरुजी की भक्ति करो। ये आज जो मैंने शब्द सुना था, नाम बिजलो कर्मा वालियो आई रुत बिजने की, उसमें एक लाइन आती है। जब वो शब्द प्ले हो रहा था एम्पायर स्टेट में एक दिन, तो गुरुजी ने मुझे इशारे से कहा, "एथिया", मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी। तो मैं गई, तो गुरुजी ने कहा, "सुन, ध्यान से सुन इसको।" और उसमें लाइन थी, "अपने बराबर रोज सोना भी दान करे, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम।" मतलब ये सब कुछ कर्म कांड में आता है। तो हमको कुछ करें ना करें, हमको नितनेम जरूर करना चाहिए। हर रोज गुरु जी के पास बैठ के हमको थोड़ी देर पाठ जरूर करना चाहिए। हमारा पाठ क्या है? देखिए, सिख धर्म में लिखा हुआ है ना, गुरु मान्यो ग्रंथ। अब हमको गुरु मिल गए, तो जो गुरु बोले वो करना चाहिए। 100% गुरु जी को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कर पाए या ना कर पाए, अलग बात है। वो गुरु जी हमें हेल्प करेंगे जब हम कोशिश करेंगे तो। लेकिन हमें गुरु जी को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब गुरु मिल जाता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना होता है। मैं गुरु जी के पास जाने से पहले बहुत ही रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी, जैसे हम लोग सब हिंदू करते हैं। सारी फोटें लगानी, साफ करनी, सबको टीका लगाना, सब चालीसाएं पढ़नी, दुर्गा स्तुति पढ़ती थी मैं बहुत। गुरुजी ने मुझसे सब छुड़वा दिया और फिर मुझे यही कहा कि मंत्र जाप किया कर। और मंत्र जाप बहुत बहुत पावरफुल है। मैं जब बीमार हुई थी 2019 में, मेरे लंग्स फेल हो गए थे। माय लंग्स वर वर्किंग ओनली 30%। मुझे ARDS हो गया था, और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी थी। जब मेरी एडमिशन हुई 4 फरवरी, एडमिट होते ही हॉस्पिटल में मुझे सब डॉक्टर्स ने कह दिया था, शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। और मुझे सांसें दी हैं गुरुजी ने। दिन रात में हमारे घर में मंत्र जाप ही चलता था। एक आईसीयू में भी छोटा सा स्पीकर लगा दिया था और उस पे मंत्र जाप चलता था। और गुरुजी मुझे बहुत बारी कहते थे, जाप किया कर, जाप किया कर। लेकिन मेरी लाइफ इतनी फास्ट थी कि मैंने कभी किया नहीं। और 2007 में एक बारी गुरुजी के जाने के बाद मैं पुरानी संगत से सत्संग सुनती रहती थी। तो मैंने एक रमाबेल आंटी थी तब, आजकल इस वो नहीं है, गुरुजी के पास हैं। तो उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने एक सत्संग सुनाया। और उससे पहले मैंने दिल्ली में 5 संगत को फ़ोन किए थे, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने भी सत्संग नहीं सुनाया। तो फिर हमने मास्टर जी को फ़ोन किया हिमाचल में। वो हिमाचल में रहते हैं, और मास्टर जी गुरुजी की फ़िज़िकल लाइफ़ में लास्ट 6 मंथ्स उनकी सेवा करते थे। एम्पायर स्टेट में ही रहते थे। तो फिर मैंने जब उनको फ़ोन किया, मैंने सोचा चलो मास्टर जी से सत्संग सुनते हैं। जैसे ही मैंने मास्टर जी को फ़ोन किया, मैंने कहा, हेलो मास्टर जी। मास्टर जी ने कहा, 5 फ़ोन आप कर चुके हो दिल्ली में। रमाबेल ने आपसे आपकी बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। देखिए, मैं
मिडल ईस्ट में रहती हूँ। फ़ोन मैंने दिल्ली में किए थे, रमा महल जालंधर में है। मास्टर जी को कैसे पता? जब उन्होंने इतना बोल के ही फ़ोन कर दिया, तो वी वर शॉक्ड। मेरे साथ एक मेरी 2 फ्रेंड्स भी बैठी थी। तो मैंने मास्टर जी को वापस फ़ोन किया। मैंने कहा, "मास्टर जी, आपको कैसे पता कि मैं 5 फ़ोन दिल्ली में कर चुकी हूँ और रमा महल से मेरी बात हुई है?" ही सेड, "ये हेडक्वार्टर है। यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है।" गुरुजी वाज़ स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी। तो गुरुजी को सब पता है आप क्या कर रहे हो। भगवान है तो उनको सब कुछ पता है। उन्होंने मुझे कई बातें ऐसी कही है जो भगवान के अलावा कोई जान नहीं सकता। यहाँ तक कि जब मैं बीमार हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था ड्रीम में कि मेरी परसेंटेज ऑफ ईगो क्या है। आप किसी को भी देख के बोल सकते हो कि इसकी ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है या इसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, लेकिन आप एग्ज़ैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकते। मुझे गुरुजी ने एग्ज़ैक्टली वो बताया कि तेरा परसेंटेज ऑफ ईगो इतना है और परसेंटेज ऑफ भक्ति इतनी है, एंड परसेंटेज ऑफ भक्ति वाज़ मच लेसर देन माय ईगो, परसेंटेज ऑफ माय ईगो। तो आप सोचो कि ये कौन कर सकता है? सिर्फ़ भगवान कर सकते हैं। तो गुरुजी मुझे समझा रहे थे बार-बार कि अपनी ईगो डाउन रखो, और एज़ अ टेस्ट मैं हमेशा देखती हूँ, आप खुद अपना ध्यान रखोगे तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे। मैं जब भी ओ टाइप करती हूँ, आज तक मैं हमेशा आई टाइप करती हूँ। मेरे इनवेरिएबली मेरे हाथ से आई टाइप हो जाता है, तो मुझे लगता है ओह! अभी मेरी ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी आई टाइप हो रहा है। तो ये मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ। तो मैं जिस दिन अ, ओ टाइप करूँगी, ओ ही टाइप होगा, मैं समझ जाऊँगी कि हाँ, जो गुरुजी चाहते थे वो मैंने कर दिया। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, जो गुरुजी बोलते हैं। थोड़ा अगर आप पाठ करते रहोगे तो गुरुजी आपको हेल्प करेंगे। और गुरुजी कलयुग में आए हैं, उनको सब पता है कि आजकल किसी को टाइम नहीं है ऐसा बैठ के भक्ति करने का। इसीलिए देखो गुरुजी अपने आप को प्रैक्टिकल गुरु कहते थे। इंडिया में सब मंदिर, कोई भी फेस्टिवल हो, शिवरात्रि हो, कुछ भी हो, सुबह खुलते हैं। हमारे गुरुजी शाम को सत्संग कराते हैं। वो ये चाहते थे कि आप सारी ड्यूटीज से फ्री होके आओ शाम को, और ताकि आप मेंटली फ्री हो, और गुरुजी लंगर खिलाते थे, घर जाके आप सो जाओ, उनकी एनर्जी पूरी एब्सॉर्ब करो आप। गुरुजी ने वैसे हमको फ्री किया हुआ है कि आप बाथरूम में भी मंत्र जाप कर सकते हो, ड्राइव करते हुए, खाना खाते हुए, लेकिन आपको गुरुजी के ऑरा में बैठ के पाठ जरूर करना चाहिए। वो तो करना ही चाहिए, उससे क्या होगा, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा आपके कि हाँ हमें मंत्र करना है। लेकिन गुरुजी के पास बैठ के आपको जितना भी टाइम मिले, कभी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, शाम को, रात को, आफ्टरनून में ज़रूर करना चाहिए। दैट इज़ मच मोर पावरफुल देन वॉकिंग अराउंड एंड डूइंग मंत्र जाप। तो इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और पाठ करने से, सेवा, सत्संग, सिमरन से ही आपका कनेक्शन बनेगा। सेवा, सत्संग तो आप हाथ से करते ही रहते हो, बट पाठ करना भी उतना ही ज़रूरी, सिमरन करना जितना सेवा और सत्संग ज़रूरी है। सेवा तो आप देखिए सुबह से लेके रात तक फिज़िकली कर सकते हो, लेकिन पाठ करना 2 घंटा नॉन स्टॉप थोड़ा मुश्किल है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि बिना उठे आप एक जगह पे बैठ के पाठ करो। चाहे 1 घंटा ही करो, चाहे आधा घंटा ही करो। अगर आपको टाइम नहीं है, आप 5 मिनट करो, लेकिन वो ज़रूर करना चाहिए। ये गुरुजी मुझे सिखा के गए हैं। और जो गुरुजी ने मुझे, गुरुजी के पास जब मैं जाती थी, गुरुजी पूरी रात कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, बेल का जूस पिया कर। जिन लोगों को भी स्टमक प्रॉब्लम है उनको बेल का जूस पीना चाहिए, क्योंकि बेल का जूस बहुत ठंडा होता है, इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरुजी एक्सप्लेन नहीं करते थे, ये तो मैंने बाद में किसी संगत से सत्संग में सुना था। उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा था बेल का जूस पिया कर, और कहा था बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो हमको बनाना आफ्टरनून के बाद शाम को नहीं खाना चाहिए, या तो हम सुबह खाएं और या दोपहर को खाएं। एक मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी शुगर फ्री लेनी चाहिए, आजकल बहुत लोग शुगर फ्री लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं। और फिर मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी वो लंगर गरम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं पूजा में जाते थे और वहां से जो लंगर बचता था, हमारे घरों में भी जो बचता है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर उसको खाना समझ के खाते हैं कि हमको बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो बिना गरम करे खाते हो, तो वो लंगर खा रहे हो दोबारा,
और अगर आप गरम करके खा रहे हो तो आप खाना खा रहे हो। इसलिए लंगर कभी गरम नहीं करना चाहिए। आप उसको थोड़े टाइम पहले बाहर निकाल के रख दो और फिर खाना चाहिए। और गुरुजी ने मुझे कहा था शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो कोशिश करें कि ये तो बहुत ही आसान है करना कि शाम के साथ चाय के साथ हम चना खा लें, चाहे 8-10 दाने ही खाएँ। और गुरुजी ने एक बात और कही थी कि हर हफ्ते में 1 बार, सॉरी, हर रोज़ नहीं, हफ्ते में 1 बार जो दूध जलेबी खाता है, उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग हफ्ते में 1 बार दूध जलेबी खाएँ। लेकिन क्या होता है कि हम लोग समझते हैं जो लोगों को शुगर है कि नहीं, हम दूध जलेबी खाएँगे तो शुगर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन गुरुजी का जो लंगर का चाय प्रसाद का ग्लास है, उतने ही ग्लास में अगर आप आधी जलेबी डाल के खाओगे, बड़ी वाली या छोटी वाली एक जलेबी डाल के खाओगे, वन्स इन अ वीक, और प्रसाद समझ के खाओगे, तो वो फिर प्रसाद ही है और उसमें हीलिंग पावर होगी, आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। तो इसलिए गुरुजी जो छोटी-छोटी बातें करके गए, आजकल इतने सत्संग होते हैं कि हमको गुरुजी के मैसेजेस मिलते ही रहते हैं कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, तो वो हमको कोशिश करनी चाहिए फॉलो करने की। एक गुरुजी और कहते थे जो ज़्यादातर घरों में क्या होता है, कब आजकल सब कोई ना कोई आर्गुमेंट होता रहता है। तो गुरुजी कहते थे कि घर आर्गुमेंट फ्री होना चाहिए। जो हस्बैंड कहे वो वाइफ माने, जो बीवी कहे हस्बैंड माने, और दोनों मिलके गुरु की सेवा करें, गुरु की भक्ति करें। आप सत्संग करा रहे हो, रोज अपने घर में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, रोज बच्चों पे नाराज हो रहे हो, तो फिर कोई आशीर्वाद नहीं होता। जब शांति होती है घर में, तभी गुरु बीच में बैठे होते हैं। इस पे बहुत अच्छा एक कबीर का शब्द है, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। आप लोग सब सुनना उसको। 59 मिनट्स का शब्द जो है वो है, 30 मिनट्स का भी है, 1 आवर का भी। जो 59 मिनट्स का शब्द है उसमें ये है कि कबीर जी को कोई आके उनसे पूछता है कि आपको भगवान कैसे मिले? तो वो कहते हैं वो तो बहुत आसान है भगवान को पाना, देखो मैं भी दिखाता हूँ। तो कहते हैं ठीक है, वो बैठे थे, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं जा मिट्टी ले आ। वो कहती ठीक है, मिट्टी ले आती है। वो कहते हैं इसमें घी डाल दे, वो घी डालती है। फिर वो कहते हैं दिए बना दे, वो दिए बना देती है। कहते हैं इसको जहाँ से मिट्टी लेके आई है वहीं रख दे। तो जाती है और जहाँ से मिट्टी लाती है वहीं रख देती है बाहर। तो वो कहते हैं बस इतना करने से तुमको भगवान मिले? कहते हैं हाँ। कहते हैं ये क्या मुश्किल है, कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो फिर अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं मिट्टी ले आ। तो कहती है मिट्टी क्या करनी घर में, लाके तेरे सर में डालनी है। और फिर वो बोलते हैं अच्छा, वो गुस्सा करते हैं तो मिट्टी ले आती है। कहते इसमें घी डाल दे। कि तू पागल तो नहीं हो गया, मिट्टी में घी डाल रहा है? आई मीन हर स्टेप पे आर्ग्यूमेंट। तो हमारे घर में जो हम सब मेंबर्स रह रहे हैं, हम कोई किसी का बुरा नहीं सोचता, फैमिली मेंबर्स। तो आँख बंद के एक-दूसरे को फ़ॉलो करने की कोशिश करो, फिर गुरुजी बीच में बैठे होंगे। और कबीर जी का ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, वो शब्द आप सुनना कभी। तो इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे शांत शांति से रहो। अब जब हम गुरुजी को माथा टेक चुके हैं, गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तो हेड ऑफ़ द फैमिली गुरुजी हैं। वैसे भी दुनिया में एक ही फादर है, गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपने खसम भरोसा, एक ही हस्बैंड है गुरुजी। तो हम तो सब उनके बच्चे हैं। ये तो हमें हेड ऑफ द फैमिली समझ के गुरुजी को घर में रखना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि हर बात गुरुजी जानते हैं। अगर आप आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो तो गुरुजी देख रहे हैं, तो गुरुजी को नाराज नहीं कर सकते आप। कोशिश करो कि आप जो गुरुजी चाहते हो करें, गुरुजी खुश रहें, आपको पूरी ब्लेसिंग्स मिलेगी, हर काम हो जाएगा। और मैंने बहुत गुरुजी समोसा खिला के, कुछ भी खिला के कैंसर ठीक कर देते। गुरु ये नहीं कि गुरुजी समोसा खिला के, पर गुरुजी देखते थे तुम आप बात मानते हो कि नहीं मानते उनकी कितनी। वो तो गुरुजी वैसे ही बोल के ठीक कर देते थे। गुरुजी ने हम सबको कलश दिया है, मुझे, मेरी दोनों बेटियों को। मेरी बीमारी के बाद वो कलश में होल हो गया और पानी आने लगा बाहर। धीरे-धीरे उसमें दूसरा होल भी हो गया और फिर वो पानी बाहर आ जाता था। तो मैंने सोचा अब इसका क्या करूँ? तो मैंने पुरानी संगत सिंगला अंकल से पूछा, अंकल इसका क्या करूँ नया लेके आऊँ या नहीं? लेकिन उस उनको पूछने से पहले मैं नया कलश ला चुकी थी। मैंने सोचा ये तो लीक कर रहा है, इसमें तो पानी टिकता ही नहीं है, तो मैं नया ले आती हूँ।
और नया लाके मैंने गुरुजी के चरण उसमें रात को रख देती हूँ और पानी भर के रख देती हूँ और नेक्स्ट डे पी लेती हूँ। लेकिन वो मैं शुरू कर चुकी थी, उसके बाद मैंने सिंगला अंकल से पूछा, सिंगला अंकल मेरा सर लीक करने लगा है, तो मैंने गुरुजी ने ब्लेस किया था, वो कलश बंद करके नया कलश यूज़ करना शुरू किया है। तो उन्होंने कहा इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। गुरुजी तो वैसे ही ठीक कर देते थे, कलश तो इसलिए देते थे कि लोगों को लगता था गुरुजी ने हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, कैसे ठीक होगा? तो उनको लगता था कि हाँ, देखो गुरुजी ने हमें कलश ब्लेस करके दिया है। गुरुजी तो वैसे ही ठीक कर देते थे, उनको ज़रूरत ही नहीं कलश ब्लेस करने की। तो इसलिए हमको गुरुजी पे फेथ होना चाहिए और अब तो हम इतने सत्संग सुनते हैं, कितने लोग ठीक हो गए, तो हमारा भी मेनली तो सबको काम करवाना होता है, ठीक हो ही जाएगा, पर हमें गुरुजी की भक्ति करनी है। देखिए, मेरी बेटी को गुरुजी ने ठीक नहीं किया, लेकिन मेरी 2 बेटियाँ हैं। जब गुरुजी के पास जाते थे हम लोग, दोनों मैरिजेबल एज की लड़कियाँ हैं, थीं। एक दिल्ली में पढ़ती थी आईआईटी में और एक एटलांटा में पढ़ती थी। तो मैंने गुरुजी को 6 साल में एक बार भी नहीं कहा कि गुरुजी इनकी शादी करा दो। ना ही मैंने गुरुजी को कभी कहा कि मेरी बेटी को ठीक कर दो संगत जी, कभी नहीं कहा मैंने। और जब मेरी बेटी आई थिंक 2004 की बात है, 4 साल तो गुरुजी ने पूछा भी नहीं। 2004 के एंड में आके मुझे गुरुजी ने एक दिन कहा है तेरी बेटी नहीं सॉरी 2005 में कि तेरी बेटी कितने साल की हो गई? मैंने कहा गुरुजी 25 साल की। कहते हैं इसका तो ब्याह हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आप कराओगे तो हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे अंकल भी हमेशा बोलते थे कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं, तुम कभी गुरुजी के पास बैठी रहती हो, लड़का ढूंढती नहीं हो। मैं कहती थी गुरुजी कराएंगे, तो कहते थे तुम एफर्ट तो करो। ऐसे कोई एफर्ट नहीं करनी, मुझे गुरुजी कराएंगे। मैं 2 साल मैंने शादी.com पे ऐड दिया था, लेकिन कोई बात पक्की नहीं हुई। कोई बात नहीं बनी तो मैंने छोड़ दिया फिर ढूँढना। मैंने कहा अब गुरुजी देंगे ढूँढेंगे लड़का। तो गुरुजी बीच में छोटे-छोटे टेस्ट लेते थे मेरी बेटी से भी। एक दिन एक वो आया था, मिनिस्टर का बेटा था। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बीच में खड़े हुए थे, साथ में खड़े हुए थे और लड़का बीच में खड़ा हुआ था। उसको देखते ही मुझे गुरुजी कहते हैं ये एमबीए है लड़का, तू अपनी लड़की की शादी कर दे। लेकिन मेरी लड़की 5'7" है, वो लड़का 5 फीट का था। देखते ही तो मेरा रंग उड़ गया एकदम। मैंने सोचा ये तो लड़का 5 फीट का है, इससे कैसे शादी कर दूँ? मेरे बेटी भी नहीं मानेगी, मेरा हस्बैंड भी नहीं मानेगा। देखिए गुरुजी ने कितना छोटा-सा टेस्ट लिया। गुरुजी ने कहा बैठी रही, मैं अभी आया। और गुरुजी अपने कमरे में उठ के चले गए। तो मैं वहाँ पे सिर्फ जो मुझे लेके गए थे गुरुजी के पास, प्रेम सिंह अंकल जी, उनके पास वो उन्हीं को जानती थी उस हॉल में। तो मैं उठ के गई उनके पास और मैंने कहा अंकल बोल ये गुरुजी बोल रहे हैं इस लड़के से शादी कर दे, मेरे हस्बैंड और बच्चे तो कभी भी नहीं मानेंगे इस लड़के के लिए। तो बोलते हैं गुरुजी ने कहा है तो कर दो। ओहो! मैं चुप हो गई, वापस आ गई और 2 मिनट में गुरुजी अपने रूम से वापस आकर मुझे कहते हैं, "वो लड़का नहीं पसंद, कोई बात नहीं, लड़के तो और बहुत हैं।" तो एक छोटा-सा टेस्ट भी मैंने फ़ेल किया। मुझे सिर्फ़ इतना गुरुजी कह के गए थे कि बैठी रही, मैं अभी आया और मैं फिर उठ के चली गई। तो हमें एक्शन्स पे बहुत ध्यान देना है कि गुरुजी क्या चाहते हैं। मेरी समझ मुझे थोड़ी देर से आई है, शायद इसलिए कि मैंने जैसे बताया कि हमारे घर में बहुत साधु-संत आते थे, मैं दिन-रात उनसे बात करते रहते थे हम लोग सब। तो हम बहुत सीरियसली नहीं लिया गुरुजी को, पर मुझे अच्छा लगता था। ये मुझे नहीं पता कि मैंने भगवान माना कि नहीं माना, पर बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी में एक अट्रैक्शन था, मैग्नेटिक पावर थी, क्योंकि गुरुजी भगवान थे, साक्षात ह्यूमन फॉर्म में थे, बस इतना फ़र्क था। तो ह्यूमन फॉर्म में इंसान को थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। बट हाँ, मैं बैठी रहती थी और मैंने एक बात है कि कभी गुरुजी से कुछ माँगा नहीं, कभी गुरु भगवान से कुछ भी नहीं माँगना चाहिए संगत जी। मैं और देखिए मेरी बेटी की शादी गुरुजी ने 2007 में करा दी और मेरी बेटी चाहती थी कि एक नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन 6 फीट का लड़का हो, आईआईटी में पढ़ता हो क्योंकि वो आईआईटी में थी। उसकी एक सिस्टर ज़रूर होनी चाहिए। मैंने बोला सिस्टर क्यों होनी चाहिए? कहती जो लोग सॉरी संगत जी, शी सेड कि जो लड़कों की बहनें नहीं होती, उनको लड़कियों को अच्छे से हैंडल करना नहीं आता। देन शी सेड कि मम्मी उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए क्योंकि मेरी बेटी बाहर पली-बड़ी है और उसने बाहर ही रहना था। तो कहती है हम वेकेशन में 2 महीने बच्चों को लेके जाएँगे इंडिया, तो इंडियन कल्चर सिखाएँगे। इसलिए उसके पेरेंट्स का इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है। शी सेड कि बच्चों पेरेंट्स के पास ही 2 महीने जाके रह सकते हैं, आप किसी और के घर में जाके 2 महीने नहीं रह सकते वेकेशन में। तो मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा।
लेकिन जो गुरुजी ने हमको लड़का दिलवाया, गुरुजी ने मुझे कहा था एक दिन कि कल सुबह ओम का पेंडेंट ले आएगी, 5.25 ग्राम का। तो नेक्स्ट डे वाज़ नॉन संगत डे और हम लोग 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट लेके गए और गुरुजी ने उस पेंडेंट को ब्लेस किया। गुरुजी ने कहा थर्सडे पहन लेना उसको बोलो। तो उसने थर्सडे पहना और 15th डे मेरी बेटी का फ़ोन आया लंदन से, वो तब एमबीए कर रही थी लंदन में, कि मम्मी एक लड़का मुझे आज सेकंड टाइम बुला रहा है डिनर पे, वो इंटरेस्टेड है मुझ में। तो मैं जाऊँ? गुरुजी हाँ, आप गुरुजी से पूछना। मैंने कहा ठीक है शाम को पूछूँगी। तो मैं गई गुरुजी के पास शाम को, मैं दिल्ली में ही थी तब। मैंने कहा गुरुजी, वो मेरी बेटी एक लड़के के बारे में पूछ रही थी। देखिए मैंने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया और गुरुजी ने अपनी आईज़ ऊपर रेज़ की एंड ही सेड, जा तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होगी। तो मैंने कहा गुरुजी फ़ोटो लेके आऊँ? ही सेड नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया। और फिर गुरुजी ने मुझे एक सेंटेंस बोला, जा लंदन जा लड़का देख के आ। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, मैंने कहा गुरुजी ने बोला है तेरी शादी उसी लड़के के साथ होगी और हम आ रहे हैं लड़का देखने। शी सेड मम्मी उसने मुझे प्रपोज़ थोड़ी किया है अभी, अभी तो डिनर पे बुलाया है, मैं आपको कैसे बोलूँगी कि मेरे पेरेंट्स तुझसे मिलने आ रहे हैं। तो आपको मैं दूर से लड़का दिखाती हूँ। तो मैंने कहा तब आई थिंक दिसंबर था। मैंने कहा यार दिसंबर में तो लंदन में बहुत ठंडी होती है, फिर अगर तू बात नहीं करवा सकती तो हम लड़का देखने नहीं आ रहे। और देखिए हमने कितनी बड़ी फिर एक ब्लंडर की कि हम नहीं देखने गए। गुरुजी ने कहा था लड़का देख के आ। गुरुजी ने ये नहीं कहा था लड़के से मिल के आ। आप जो भी सेंटेंस बोले ना अब हम ध्यान से सुनना चाहिए संगत का मैसेज। गुरुजी ने ये मुझे नहीं कहा था कि लड़के से मिल के आ। गुरुजी ने कहा था लड़का देख के आ। और मुझे ठंड विंटर में मुझे अच्छा नहीं लगता, ठंडी में मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने कहा नहीं चाहते, छोड़ो, जब लड़के से मिलना नहीं तो क्या करना, हम बाद में जाएँ। और हम नहीं गए। लेकिन वो शादी हो गई, गुरुजी ने आराम से शादी करा दी और जो लड़का मुझे दिलवाया गुरुजी ने, वो 6 फीट का हाइट का है, नॉन स्मोकर है, नॉन ड्रिंकर है, वेजिटेरियन है। उसकी एक सिस्टर है जो सिंगापुर में रहती है और उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं। सब कुछ गुरुजी ने वो दिलवाया। और मैं अपनी बेटी को ये भी कहती थी, मैंने कहा इतनी सारी कंडीशंस पे तेरे को लड़का मिलना मुश्किल है, तू कुँवारी बैठी रहेगी। कहती थी मम्मी ऐसा मत बोलो, मैं शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। कहीं तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये बात मुझे पता है और वो लड़का गुरुजी ने इतना हैंडसम दिलवाया है कि उसको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। तो गुरुजी देखिए सब आपके मन की बात जानते हैं, सब कुछ कर देंगे आपके लिए। आप में थोड़ी पेशेंस हो रखिए, आप टाइम से करेंगे, हो पर लेकिन ज़रूर हो जाएगा। तो आपको बस आजकल तो बहुत ईज़ी कर दिया है गुरुजी ने कि बस हर रोज़ तो आप मंदिर जा नहीं सकते। तो इसलिए ऑनलाइन सत्संग तो आजकल हर रोज़ कहीं न कहीं से चल रहा है 24 आवर्स अ डे। तो आप स ऑनलाइन अटेंड करिए और जाप करिए, जितनी सेवा हो सकते उतनी करिए जैसे आपके हालात हैं। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, मैंने गुरुजी से एक दिन कहा, गुरुजी लंगर में लंगर से पहले हलवा डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मैंने सोचा ये सेवा तो बड़ी आसान है, ये लोग कहीं से लेके आते हैं, हम भी बोल देंगे उनको हलवा लाने के लिए। तो मैंने गुरुजी से एक दिन कहा, गुरुजी हलवा मैं प्रसाद में लेके आऊँ? तो उन्होंने कहा, गुरुजी ना कभी नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा अभी नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी कब? इसे दसांगा। देखिए 2001 से जाना शुरू किया और मैंने फर्स्ट सेवा की 2008 में। जब सत्संग शुरू हुआ तब मैंने पहली बार हलवा बनाया। एक दिन रात को गुरुजी सबको खुश रखते थे क्योंकि मैंने गुरुजी सामने से कहा था। तो रात को जब 90% संगत चली गई थी तो मुझे गुरुजी ने कहा जा हलवा बना के अंदर किचन में बाय स्टेट की। और संगत जी डर तो लगता था बहुत। इतना घबरा के मैंने हलवा बनाया, डर-डर के, कि वो हलवा बहुत ही खराब बना। क्या बताऊँ? गुरुजी ने फिर भी 1 चम्मच खाया, मुझे आज तक याद आता है कि मैंने जो गुरुजी को हलवा खिलाया वो कितना अच्छा नहीं बना था वो। पानी ज़्यादा था, कलर भी नहीं था उसका, क्योंकि मुझे प्रोपोर्शन पता ही नहीं था। और फिर 2008 से हमने बनाना शुरू किया जब सत्संग शुरू हुआ। तो राइट टाइम पे गुरुजी सेवा, सत्संग सब दे देते हैं। अब तो गुरुजी ने सबके लिए सत्संग आसान कर दिया है। हमारा बस ध्यान गुरुजी में होना चाहिए। ध्यान के अलावा भी गुरुजी में थोड़ा हमें कोई तो सेवा क्या है, जो कर सको करो, नहीं तो संगत जोड़ो, लोगों को सत्संग सुनाओ और बस गुरु भक्ति करो, उसी में सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको एक बताऊँ, देखिए कि गुरु की बात माननी चाहिए और एक इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। और गुरु से
गुरु की बात क्यों माननी चाहिए? एक गुरु थे, गुरु मत्स्येंद्र नाथ। ये स्टोरी गूगल में है, अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और उन्होंने वो भीख माँग के खाना खाते थे। पुराने ज़माने में जैसे सन्यासी लोग माँगते हैं, तो भीख माँग के खाते थे। तो किसी लेडी के घर गए, तो वो लेडी को देख के गुरु ने बोला, स्वामी ने बोला कि बेटा आप तो बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरा कोई बच्चा नहीं, 10 साल हो गए शादी के। तो उन्होंने कहा कि ये ले राख, अपने झोले में से निकाल के राख दे दी और कहा अपने शरीर पे लगा ले और तेरा एक बेटा होगा, तेरी किस्मत में नहीं है पर मैं तुझे देता हूँ और 12 साल बाद आके मैं उस बेटे को ले जाऊंगा। और वो स्वामी जी चले गए। और जब वो राख लेके अपने घर में गई कि स्वामी जी ने मुझे ब्लेस किया है, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है, तो मैं मेरा बेटा होगा, गोस्वामी जी ने बोला है। और देखो ये मुझे राख दी है घर में लगाने के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए। तो घर की लेडीज ने बोला कि तू पागल है, आज तक कभी राख लगाने से कभी कोई बेबी पैदा हुआ है? बोले फेंक दे इसको राख को, पता नहीं क्या करके गए हैं वो। तो उस लेडी ने राख फेंक दी कचरे में। और स्वामी जी 12 साल बाद वापस आए और उसी घर में, और उन्होंने कहा यहाँ पे एक जो बेटा पैदा हुआ है वो मैं लेने आया हूँ, कहाँ है? तो उन्होंने कहा इस घर में तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ स्वामी जी। तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने जिस लेडी को राख दी थी उसको बुलाओ, कहाँ है? तो वो आई बाहर, कहते बेटा आपका बेटा कहाँ है? उसने कहा स्वामी जी मेरा तो कोई बेटा नहीं हुआ। बोले क्यों, राख का क्या किया तूने? नहीं लगाई। कहती मैंने तो फेंक दी, मेरे घर वालों ने बोला ये लगाने की जरूरत नहीं, फेंक दी, मैंने फेंक दी। तो उन्होंने कहा चल दिखा मुझे कहाँ राख फेंकी है। और देखिए जो उसने राख 12 साल पहले फेंकी थी, उस जगह पे वो स्वामी जी गए, वो लेके गए वो लेडी उनको, स्वामी जी को। तो स्वामी जी ने कुछ मंत्र पढ़े वहां पे खड़े होके, और वहां से 12 साल का बेटा खड़ा हो गया, राख में से खड़ा हो गया। और स्वामी जी उसको लेके चले गए। वो जो बेटा खड़ा हुआ था उसका नाम था गोरखनाथ। वो एक बहुत बड़े सेंट बने, बाद में गुरु गोरखनाथ बने। और जो स्वामी ने राख दी थी उनको, उनका नाम है मत्स्येंद्र नाथ। तो देखिए अगर आप वो लेडी इतनी सी बातें मान लेती गुरु जी की, स्वामी जी की, तो वो एक महान संत की माँ बनती और उसकी कई जनरेशन्स का कल्याण हो जाता। और इतनी सी बात नहीं मान के वो जहाँ थी वहीं रही। इस जन्म में भी कुछ नहीं हुआ और अगले जन्म, कई जन्म लगेंगे उसको उस जगह पे वापस आने में। तो हमें इतने सत्संग सुन के अब हमको गुरु जी की समझ आ गई है, तो हमें गुरु जी की बात जरूर माननी चाहिए। एक तो कभी भी फैमिलीज में निंदा चुगली मत करो, बिल्कुल अगेंस्ट थे गुरु जी के। गुरु जी की आप बात मान के आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। और आपके पास जो है नहीं है, दुनिया में सब कुछ सबको नहीं मिलता। आप शांति से बैठ जाओ, जब गुरु जी को देना होगा दे दी। मैं अभी ना यहाँ पे 2 दिन पहले एक सत्संग अटेंड करने गई थी। किसी लेडी ने अपने घर में फर्स्ट टाइम करवाया था। मैं डिटेल में स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मैं बताती हूँ उनकी मदर को लंग कैंसर था और वो 6 महीने से कीमो पे चल रही हैं और व्हील चेयर पे थी 2 दिन पहले तक। लेकिन जिस दिन सत्संग हुआ, यहाँ पे सब काम खुद करना पड़ता है, तो उन्होंने सिर्फ हमारी फैमिली को बुलाया था और वो लोग 4 लोग थे। और आजकल मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, तो 6 हम लोग थे और 4 वो 10 लोग थे। हम सब ने जा के माथा टेका और उसके बाद वो सोफे पे बैठी हुई थी, मेरे पास ही बैठी हुई थी। मुझे कहती मैं ट्राई करती हूँ। और संगत जी वो पहली बार उठी बिना किसी सपोर्ट के, और उन्होंने उठ के 4-5 कदम के आगे गुरु जी का स्थान था, उन्होंने माथा टेका, खुद ही झुक गई, खुद ही खड़ी हो गई और अपनी पास जगह पे जाके वापस बैठ गई। एंड उनकी पूरी फैमिली वाले शॉक थे कि ये कल तक तो व्हील चेयर पे थी, बाथरूम भी व्हील चेयर में जाती थी, खड़ी कैसे हो गई इंडिपेंडेंटली। किसी ने सपोर्ट नहीं किया उनको, उनकी बेटी ने भी नहीं, बेटी भी बैठी। तो गुरु जी आपको थोड़ी एफर्ट अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। अगर वो सोचती कि नहीं मैं तो व्हील चेयर पे, मैं तो माथा नहीं टेक सकती, तो वो व्हील चेयर पे ही रहती है हमेशा। और लेकिन वो, उन्होंने कहा सबने माथा टेकने के बाद उनका मैं ट्राई करती हूँ, और उन्होंने ट्राई किया और एकदम खड़ी हो गई, देखिए। तो इसलिए संगत जी, हम अगर 1% करेंगे तो गुरु जी 99% करेंगे, पर पहला कदम हमको लेना पड़ेगा। तो
इसलिए हमारा यही है कि हम शुरू करें, जहाँ से भी शुरू करें, हमें गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना पड़ेगा, सेवा सत्संग सिमरन करके। जितना जिसको टाइम हो आप उतनी भक्ति करो। ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे बैठे रहो। गुरुजी कभी किसी को कहते भी नहीं थे कि 24 घंटे करो। गुरुजी कहते थे फैमिली ड्यूटीज़ ज़रूर करनी चाहिए। घर में वो पेरेंट्स हैं तो उनकी सेवा पहले करनी चाहिए। ये नहीं कि उनको आप इग्नोर कर रहे हो, बच्चों को चिप्स डाल के दे दिए और आप बैठ गए मंत्र जाप करने। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। बच्चों को अच्छे से पालो, ये भी एक गुरु सेवा ही है। बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, ये भी एक गुरु सेवा है। तो संगत जी, सब मैसेज आजकल रोज मिल रहे हैं। भगवान गुरुजी आपकी रांची संगत को ये ज़ूम सत्संग ब्लेस करें और हर रोज हर नई-नई संगत आएगी, सारे मैसेज में सुनाएगी, पुरानी, नई। नई संगत के पास भी बहुत मैसेजेस होते हैं गुरुजी के, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। हम आज तक सीख रहे हैं, आप भी सीखेंगे और गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स सब पे होती है। माँ-बाप कभी पार्शियल नहीं होते, एक पे कम, एक पे ज़्यादा। डिसाइपल इनकम्प्लीट होता है, गुरु हमेशा कंप्लीट होता है। तो ये समझ के आप गुरुजी में ध्यान लगाओ और आपका सब कुछ गुरुजी विल टेक ओवर और वो सब कुछ आपके लिए वो करते थे, करेंगे आपके लिए। ये यकीन रखो कि सबका कैंसर ठीक हो रहा है, सबके घर में सब कुछ ठीक हो रहा है, तो आपका भी ठीक हो जाएगा। और आगे मैं फिर कभी नेक्स्ट टाइम सत्संग सुनाऊँगी। आज तक पे यहीं तक आज्ञा लेना चाहूँगी। फिर से सारी संगत को एक बार बहुत-बहुत मुबारक हो और जितना हो सके पाठ किया करें। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएँ, डायरेक्ट मैसेज आएगा फिर गुरुजी से। फिर आपको बीच में किसी से मैसेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप गुरुजी में ध्यान लगाएँगे, गुरुजी आपको डायरेक्ट मैसेज देंगे। जय गुरुजी। आंटी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। राखी आंटी, साकी आंटी आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे 3 बार न्यू लाइफ दी है, जो मैं फिर कभी डिटेल में सुनाऊँगी। जय गुरुजी। शुक्राना आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु महाराज एंड थैंक यू आंटी। बिल्कुल आपने सही चीज़ बोली कि डेली हम सुनते हैं। आई थिंक इट्स अ डेली रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस कि सेवा, सत्संग, सिमरन और सबसे बड़ी बात है घर परिवार नहीं छोड़ना है। एज ए लेडीज ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि सारी सेवा गुरु की सेवा है। थोड़े दिन पहले मालिक ने एक सत्संग भी सुनवाया था कि एक संगत आंटी ओवरसीज मिस हुई थी, मतलब मूव हो गई थी, तो वो गुरुजी से बहुत बात करती थी कि गुरुजी मैं मिस करती हूँ मंदिर, बड़े मंदिर। तो गुरुजी ने उनको टेलीपैथिकली जवाब दिया कि तू ये सोच कि तू जो घर की सेवा कर रही है ना वही तेरा मंदिर है। तू जो भी चीज घर में कर रही है तू सोच तू गुरु के लिए कर रही है, गुरु के मंदिर में कर रही है। तो इतना ब्यूटीफुल वो मैसेज था कि हम गुरुद्वारे और मंदिर जाके तो सेवा करना चाहते पर अपने घर में नहीं करना चाहते। तो घर को चमकाए रखना, घर का ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स का, इन लॉज का, बच्चों का, आई थिंक ये सबसे बड़ी सेवा है। एंड आंटी आपने अगेन इसको रिमाइंडर दिया और एक ब्यूटीफुल मैसेज और आपने जो कलश के ऊपर दिया कि ये भी हमें गुरुजी ने समझाया ही है कि हर चीज ब्लेसिंग है। हर चीज हम माने तो कलश में है, नहीं माने तो कहते ना जो टैप वाटर है वो भी गंगा जल ही है, वो भी ब्लेस्ड ही है अगर हम उस नियत से पी रहे हैं तो। सो ये गुरुजी हमें वहमों से जो दूर करते हैं, आंटी ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छा करा है। वी ऑल हैव टू रिमेम्बर दिस एंड कीप फॉलोइंग दिस। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। ओवर टू यू मोनिका आंटी, रांची संगत। शुक्राना गुरु महाराज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस रांची संगत, मोनिका आंटी एंड राखी आंटी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना हम सबको ये सब संगत की घड़ियां बख्शवाने का मालिक के थ्रू। थैंक यू आंटी।